हिंदी सिनेमा में एक से एक खूबसूरत हीरोइनें हुई हैं जिनके सुंदरता के दीवाने सिर्फ इस देश या बॉलीवुड में ही नहीं बल्कि विदेशों तक में उनके चाहने वाले होते थे। लेकिन जब वे अपने ही फिल्म इंडस्ट्री में फिल्मों में काम करते हुए अपने किसी एक्टर से किसी डायरेक्टर से जो पहले ही से शादी शुदा हुआ करते थे उनसे शादी कर लेती थी, तो इनके दर्द शुरुआती दिनों में तो इनके अंदर ही रहता था और यह बाहर तब आता था जबकि इनकी जिंदगी खत्म हो जाया करती थी। मीना कुमारी के बारे में तो आप में से ज्यादा लोग जानते ही होंगे। मैं आज आपको एक दूसरे खूबसूरत हीरोइन की कहानी बताने जा रहा हूं जो इसी प्रकार की शिकार हुई थी। उनकी खूबसूरती के दीवाने होकर फिल्म डायरेक्टर ने उनसे शादी की और फिर उसके सौतेले बेटे ने उसकी हत्या कर दी। आप जानना चाह रहे होंगे उस हीरोइन के बारे में। मैं ज्यादा देर तक आपको इधर उधर भटकाऊंगा नहीं। वो हीरोइन जो बला की सुंदर थी उनका नाम था प्रिया राजवंश और उन्होंने फिल्म निर्देशक चेतन आनंद के साथ शादी की थी और किस प्रकार से उनका दुखद अंत हुआ अब मैं इसके बारे में आपको बताता हूँ। प्रिया राजवंश का पहले का नाम बीरा सुंदर सिंह था, जिन्हें बाद में लोग फिर प्रिया राजवंश के नाम से जानने लगे थे जबकि वह फिल्मों में आ गई थी। गौरतलब है कि एक्ट्रेस ने बिना शादी किए ही डायरेक्टर चेतन आनंद के साथ पत्नी की तरह रहना शुरू कर दिया था और बाद में उन्हीं के सौतेले बेटों ने नौकरानी के साथ मिलकर उनकी हत्या कर दी थी। प्रिया राजवंश 1937 में शिमला में जन्मी थी। शिमला से ही उन्होंने अपनी पढ़ाई पूरी की और बचपन से उन्हें आर्ट में काफ़ी ज़्यादा दिलचस्पी थी, जिस वजह से पढ़ाई के साथ साथ वे कई सारी नाटकों में भी हिस्सा लिया करती थी। प्रिया राजवंश के पिता वन विभाग में कंजर्वेटर थे और उन्हें संयुक्त राष्ट्र संघ की तरफ से ब्रिटेन भेज दिया गया था, जिस वजह से प्रिया राजवंश को भी अपने पिता के साथ लंदन जाना पड़ा और वहाँ उनका रुझान फिल्मों की तरफ बढ़ता चला गया। प्रिया राजवंश ने फिल्मों में कदम रखना चाहा तो उन्हें सहारा दिया उस दौर के जाने माने डायरेक्टर चेतन आनंद ने। प्रिया राजवंश को बचपन से एक्टिंग में काफ़ी ज़्यादा रुचि थी और वह हमेशा से ही स्कूल और कॉलेज में नाटकों में हिस्सा लिया करती थी। इतना ही नहीं, वह इतनी ज़्यादा खूबसूरत थी कि इसी वजह से फोटोग्राफर भी अक्सर उनकी तस्वीरें खींचते रहते थे। ऐसे ही एक बार चेतन आनंद के पास प्रिया राजवंश की तस्वीर पहुंच गई और उन दिनों डायरेक्टर चेतन आनंद साहब एक फिल्म पर काम कर रहे थे जिसके लिए उन्हें एक नए चेहरे की तलाश थी। जब उन्होंने प्रिया राजवंश की तस्वीर देखी तो उन्होंने प्रिया राजवंश को ही अपनी फिल्म में लीड एक्ट्रेस बनाने का फैसला कर लिया और इस तरह से चेतन आनंद की ज़िंदगी में प्रिया राजवंश की एंट्री हो गई। डायरेक्टर चेतन आनंद पहले से ही शादीशुदा थे। जब प्रिया राजवंश डायरेक्टर की ज़िंदगी में आई तो उन दोनों के बीच की नज़दीकियाँ बढ़ती चली गई। प्रिया राजवंश ने भी अपने खुद से 15 साल बड़े चेतन आनंद के साथ में लिव इन रिलेशनशिप में रहना शुरू कर दिया। एक पत्नी के रूप में प्रिया राजवंश ने चेतन आनंद का काफ़ी ध्यान रखा। कहा तो यहाँ तक जाता है कि चेतन आनंद ने भी अपनी जायदाद का एक बड़ा हिस्सा प्रिया राजवंश के नाम कर दिया था। डायरेक्टर चेतन आनंद का निधन 1997 में हुआ और चेतन आनंद के निधन के बाद ही प्रिया राजवंश की हत्या की कहानी भी लिख दी गई। चेतन की मौत के बाद वह सौतेले बेटे केतन और विवेक आनंद के साथ जुहू के एक बंगले में रहने लग गई थी और इसी बंगले में 27 मार्च 2000 को प्रिया राजवंश की लाश मिली थी। जब पुलिस ने जांच पड़ताल की तो खुलासा हुआ कि प्रिया राजवंश के ही दोनों सौतेले बेटे ने घर की नौकरानी के साथ मिलकर प्रिया राजवंश की हत्या कर दी थी।